हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम जो है वो क्लास 10th का सीबीएसई प्लस एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं आइए देख लेते हैं। राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, फिर इसमें बैलेंस इक्वेशन, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से रिएक्शन होंगे जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। साथ में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है एसिड एंड बेस के बारे में। तो एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पहले तो ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस और साल्ट। उसके बाद ये जो इसमें इंडिकेटर्स दिए गए हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है। साथ में रिएक्शन विद मेटल, पीएच स्केल, कॉमन साल्ट, बेकिंग सोडा जैसे वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल्स की सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आ गया, फिर इसमें एलॉय फॉर्मेशन और उसमें कोरोजन के बारे में अगेन दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। बेसिकली ये जो चैप्टर हम देख रहे हैं ये केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। कार्बन और इट्स कंपाउंड में सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, फिर होमोलोगस सीरीज क्या होती है, फिर इसमें नोमेनक्लेचर जो है वो पूरी केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद सोप आ गए, फिर डिटर्जेंट, फिर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। पूरी केमिस्ट्री में जो है वो पीरियोडिक फंक्शन और उनकी क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हमें मेंडली पीरियोडिक टेबल देखने को मिलता है। फिर मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है अभी तक जो फॉलो कर रही है वो वाला देखने को मिलता है। फिर उसके ग्रुप्स और कितने पीरियड हैं, फिर ट्रेंड्स कौन कौन से हैं जैसे बैलेंसी हो गया, एटॉमिक साइज हो गया और मेटालिक करैक्टर। ये आपका केमिस्ट्री के चैप्टर आ गए। अब नेक्स्ट हमारी जो है वो बायो का है। तो चलिए नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेस। इसमें आगे न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो इसमें आएगा आपका नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है इसके बारे में दिया गया है। फिर आ गया कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में। ह्यूमन में तो कोऑर्डिनेशन होता है लेकिन प्लांट्स में कैसे होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो है एनिमल्स में होते हैं। उसके बाद आ गया प्लांट के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। प्लांट्स कैसे ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें दो तरह से, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, पूरा जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में पूरा दिया गया है। फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है जी, तो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में भी दिया गया है। नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं इसमें। पहले हेरिडिटी क्या होती है, इवोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद मेंडल्स एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे पी प्लांट पे किया था। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में दिया गया है। फिर फोसिल्स एंड स्पेसिएशन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो है वो फिजिक्स का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। इसमें लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे पड़ता है उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद है स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मिरर फार्मूला दिया गया है। उसके बाद रिफ्रैक्शन, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस दिया गया है और इमेज फॉर्मेशन दिया गया है। इसके साथ ही जो है वो ह्यूमन आई, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर होगा उसके बाद वो दिया गया है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर दिया गया है कि कैसा रहता है। उसमें जितने भी आईज में डिफेक्ट होता है जैसे कि मायोपिया हो गया, बायोपिया हो गया, डिफरेंट जो डिफेक्ट है उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे हो गया है और रेनबो फॉर्मेशन के बारे में दिया गया है। इस बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट होता है जो एक ला गया है, वो हम ला उसके बारे में दिया गया है। हीटिंग ऑफ करंट, ये मोस्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का हम बात करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, तो इस चैप्टर का मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मोटर, जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जो है वो गया है। उसके आता है सोर्सेस ऑफ लाइट, जैसे कौन कौन से सोर्सेस हैं एनर्जी के, जैसे कि फोसिल्स हो गया, फ्यूल्स हो गए, फिर थर्मल पावर हो गया, प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया और सोलर और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बारे में दिया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट के बारे में। ये इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर है, इसके बारे में दिया गया है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, साथ में जो एक फूड चेन और फूड चेन कैसे बनती है, उसके बाद फूड वेब कैसे बनती है, उसके बारे में दिया गया है। और ओजोन लेयर का क्या काम है, कैसे ही हमारी वो रक्षा करती है, उसके बारे में दिया गया है सारा डिटेल में। और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी सब्सटेंस है उसके बारे में दिया गया है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट चैप्टर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या रहेगा, आपका फॉरेस्ट रहेगा, बिल्ड लाइफ कंजर्वेशन रहेगी जो भी है आपकी, उसके बाद वाटर मैनेजमेंट, गुड वाटर, और इसके बारे में दिया हुआ है सारा कुछ। उसके बाद ये हो गया रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के बारे में की, अगर वेस्ट वाटर है तो उसको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कैसे करना है। तो ये था आपका 10th क्लास का साइंस का NCERT प्लस CBSE सिलेबस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।